यह आदमी पहाड़ों में जड़ी बूटी इकट्ठा करता था, मगर जड़ी बूटी इकट्ठा करते हुए आदमी इस समय खो गया। इस बात का आदमी को पता ही नहीं चला। अचानक आदमी की नजर गया एक गुफा की तरफ। उसके बाद आदमी कुछ भी न सोचकर उस गुफा के अंदर जाकर देखता है। गुफा के उस तरफ एक अलग ही दुनिया था, जो दुनिया आदमी की दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत खूबसूरत था। आदमी को लगा शायद इधर उसकी काम की बहुत सारे जड़ी बूटियां मिल सका, इसीलिए आदमी जड़ी बूटियां ढूंढने जा ही रहा था। अचानक पत्थर से पैर फिसलकर आदमी पहाड़ से नीचे गिर गया, मगर आदमी की किस्मत अच्छा होने की वजह से एक पौधा पकड़कर लटक गया। आदमी को लगा और बस कुछ टाइम उसके बाद शायद वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी अचानक एक लड़का बंदर की तरह आया और आदमी को उस जगह से पकड़ के बचा लिया। उसके बाद लड़का आदमी को पहाड़ के ऊपर ले जाकर बताया, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, इसलिए मुझे लगा तुम शायद मुसीबत में हो। उसके बाद आदमी ने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज तुम ना होते तो मैं शायद ही जिंदा रह पाता। उसके बाद ये दोनों बहुत समय तक एक दूसरे से बात करते हुए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दूसरी तरफ आदमी अभी तक घर नहीं आया था, इसलिए आदमी की घर वाले बहुत ज्यादा परेशानी में था। अचानक पैरों की आवाज सुनते ही आदमी की छोटी लड़की दरवाजा खोलकर देखती है। उसके पापा इस समय घर आ चुका है। आखिरकार आदमी को देखकर घर के सभी लोगों की जान में जान आई। उसके बाद आदमी की छोटी बेटी आदमी को पकड़कर जैसे ही कुर्सी के ऊपर बैठाया, तभी छोटी बेटी की नजर गया उस लड़के के ऊपर। उसके बाद लड़के को देखते ही घर की छोटी बेटी को पहली नजर में ही लड़के से प्यार हो गया और उस रात लड़का आदमी के घर में ही रुक गया। अगले सुबह आदमी अपने दोनों बेटी से अपने हाथ में फूल लेकर कहा, अगर तुम में से कोई भी इस फूल को लेते हो तो मैं उसकी शादी उस लड़के से कर दूंगा। इतना सुनते ही घर की बड़ी बेटी भाग कर आया और उस फूल को अपने हाथ में ले लिया। बड़ी बेटी को लग रहा था शायद उसे उसके सपनों की राजकुमार मिल गया है, मगर जैसे ही लड़की के पापा ने कहा वह लड़का अमीर नहीं और तो और पहाड़ों में रहता है, लड़का अमीर नहीं था, इसलिए बड़ी बेटी ने उस फूल को वापस से अपने पापा के पास दे दिया। मगर छोटी बेटी ने सिर्फ लड़के को देखकर प्यार किया था, इसलिए छोटी बेटी ने अपने पापा के हाथ से फूल लिया और कहा, पापा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा। उसके बाद रात होते ही गांव के कुछ लोगों को लेकर इन दोनों की शादी कर दिया जाता है। घर आते समय लड़की ने लड़के से कहा, मुझे तुम भी मिले और एक कमल का फूल भी, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कौन हो सकता है। तभी कुछ जानवर अपने साथ थोड़ा सा सामान लेकर आया और लड़की का मुंह दिखाई किया। उसके कुछ दिनों के बाद लड़की जब अपने पापा के घर आया, तब सभी जानवरों ने अपने साथ बहुत सारे फल लेकर आया, जिसे देखते ही घर की बड़ी बेटी लालच में आ गया और घर की बड़ी बेटी लड़की से बहुत ज्यादा जल भी रही थी, इसलिए घर की बड़ी बेटी ने लड़की को बाहर घूमने ले गया और एक भेड़िया से कहा, तुम जाओ और इसे कुछ भी करके मार डालो। भेड़िया लड़की के ऊपर हमला करने आ ही रहा था, जिसे देखकर लड़की धीरे धीरे पीछे हटते हुए अचानक नदी के अंदर गिर गई, जिसे देखकर बड़ी बेटी ने झूठी आंसू बहाए। अगले दिन लड़का जब घर जा रहा था, तभी बड़ी बेटी ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, हम दोनों मिलकर बहन को साथ में ढूंढ लेंगे। लड़के को भी लगा शायद लड़की सही कह रही है, इसलिए उसने अपने साथ ले लिया लड़की को। उसके बाद इन दोनों ने नदी का हर कोना ढूंढा, मगर लड़की कहीं पर भी नहीं मिला। उन्हें उसके अगले सुबह लड़की लड़के के पापा के पास बैठकर बस यही कह रहा था, वो मिल जाएगा, अगर वो नहीं मिला तो मैं तो हूं ना तुम्हारे बेटे की देखभाल करने के लिए। कुछ दिन वहां पर गुजरने के बाद लड़की हर दिन उसे घर से कुछ ना कुछ चुरा कर लाता और जमीन के नीचे गाड़ देता और जिस जगह पर सामान छुपाया है लड़की ने वहां पर थोड़ा सा पौधा भी लगा देता ताकि किसी को पता ना चले। ऐसे ही लड़की का अच्छा समय कट रहा था, तभी अचानक वही लड़की दिखाई दिया जिस लड़की को इसने मरने के लिए पानी में फेंक दिया था। अपनी बहन को देखते ही बड़ी बहन ने उसे गले लगा लिया और थोड़ा सा झूठी आंसू बहाए। उसके अगले ही पल वहां पर घर के सभी लोग आ पहुंचा। तभी लड़के की नजर गया उस जगह पर जहां पर लड़की ने सामान छुपाया था।